स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एम्प्लॉयमेंट होम में। हम लोग 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को टॉपिक वाइज बहुत ही विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर रहे हैं और आज भी हम लोग 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इन टॉपिक से करंट अफेयर में आने वाले परीक्षाओं से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले के वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला हमारे पास टॉपिक है टोक्यो पैरालंपिक 2020। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात करें तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 19 पदक टोटल जीते हैं और 19 पदक को जीतकर पदक तालिका में भारत ने बहुत अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं। 19 पदक में 5 भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और 6 कांस्य पदक भारत ने जीता है। 5 स्वर्ण पदक सहित टोटल 19 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में बहुत ही अच्छे स्थान पर है। और इस टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो 2021 में आयोजित किया गया, कोरोना कोविड-19 के कारण 2021 में आयोजित किया गया, इसमें भारत ने बहुत ही अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में टोटल 162 देश शामिल हुए हैं और 162 देश में जो पदक तालिका है, भारत ने 19 पदक जीतकर भारत का स्थान 24वां है। भारत ने 24वां स्थान प्राप्त किया है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का स्थान 24 है, टोटल पदक 19 है, 5 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है, 6 कांस्य पदक है। चलिए इसके अलावा और भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। भारतीय ध्वजवाहक की चर्चा करते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो आयोजन किया गया, भारत की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में यानी ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे उनका नाम टेक चंद है और ये जो है जेवलिंग थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक खेल से इनका संबंध है। और भारतीय ध्वजवाहक में अगर एंडिंग सेरेमनी की बात करें, समापन समारोह में, तो समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक अवनी लेखारा है जो निशानेबाज हैं, यानी इनका संबंध निशानेबाजी से है। चलिए पैरालंपिक 2020 की और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। इसमें भारत के 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में 54 भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भारत ने 1968 के पैरालंपिक खेल से लेकर 2016 के पैरालंपिक खेल जो रियो में आयोजित किए गए थे, भारत ने यहाँ का इस सफ़र तक में भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं और 2020 के पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। इसके अलावा पैरालंपिक 2020 के भारतीय थीम गीत की बात करें तो इस सॉन्ग का कंपोज एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी जिनका नाम है संजीव सिंह के द्वारा इस गीत को कंपोज किया गया है और गीत का जो शीर्षक है कर दे कमाल तू। इसके अलावा चलिए हम लोग मेडल की तरफ अपनी नज़र को डालते हैं। हमने बताया कि भारत ने 5 गोल्ड मेडल टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीता है। तो 5 गोल्ड मेडल 5 खिलाड़ियों के द्वारा जीती गई है। इन 5 खिलाड़ियों का नाम और इनका संबंध कौन से खेल से है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है सुमित अंतिल, ये भाला फेंक से संबंधित है। उसके अलावा दूसरा है प्रमोद भगत, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। कृष्णा नगर, इनका भी संबंध बैडमिंटन से है। मनीष नरवाल, इनका संबंध निशानेबाजी से है, वो भी मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में। अवनी लेखारा ने भी पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है, निशानेबाजी में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में। चलिए इसके अलावा हम जानते हैं कि भारत ने कुल 8 सिल्वर मेडल जीते हैं, 8 रजत पदक जीते हैं। पहला नाम है योगेश काथुनिया, एथलेटिक्स है, ये डिस्कस थ्रो में। उसके बाद निषाद कुमार, ये हाई जंप में।
उसके बाद मरियप्पन थांगावेलु, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है हाई जंप में। प्रवीण कुमार, इन्होंने भी हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। अगला नाम है देवेंद्र झाझरिया, ये जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीते हैं। सुभाष याथिराज, ये बैडमिंटन से संबंधित है। सिंहराज अधाना, शूटिंग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में। उसके अलावा भाविना पटेल ये टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल भारत को दिलाए हैं। चलिए इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल को देखते हैं। तो 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत की तरफ से जीते गए, जिनमें पहला नाम है हरविंदर सिंह, ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। शरद कुमार हाई जंप से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर, ये जैवलिन थ्रो में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं। मनोज सरकार बैडमिंटन में। उसके अलावा सिंहराज अधाना, ये शूटिंग में, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके अलावा अवनी लेखारा, ये महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को और देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक जो था 2020 वाला, जो 2021 में आयोजित किया गया, ये 16वां एडिशन था, 16वां संस्करण था और ये गर्मी में खेला गया, इसलिए यह ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था। टोक्यो पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक जापान के टोक्यो में आयोजित किए गए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 यानी जो 2021 में आयोजित किए गए, उसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया। इसका नाम याद रखिएगा, पहला है बैडमिंटन खेल को, दूसरा है ताइक्वांडो खेल को शामिल किया गया है। इसके अलावा पहले स्थान पर अगर हम देखें, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करके जो पहले स्थान पर है वो चाइना है। इस मेडल तालिका में चाइना शीर्ष स्थान पर रहा है। चाइना ने कुल 207 पदक जीते हैं, 207 मेडल जीते हैं, जिसमें 96 गोल्ड मेडल, 60 रजत मेडल और 51 कांस्य मेडल हैं। पदक तालिका में दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, जिसने कुल 124 मेडल जीते हैं। तीसरे स्थान पर अमेरिका है, जिसने 104 मेडल जीते हैं। अगर चीन की बात करें, चीन पिछले 5 संस्करण से लगातार 5वीं बार चीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक अधिकतम प्राप्त करके पहले स्थान पर है, ये 5वां है चीन का। इसके अलावा समापन समारोह का शीर्षक की बात करें तो हारमोनियस कैकाफोनी समापन समारोह का शीर्षक था। चलिए इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया, इसकी चर्चा करने से पहले हम इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है, ये CSIR के द्वारा हर वर्ष प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। 2021 में चूँकि इसका 80 स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 80 स्थापना दिवस के अवसर पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का घोषणा किया गया और यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। CSIR के द्वारा यह पुरस्कार हर वर्ष बांटा जाता है और CSIR के द्वारा यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है। तो 45 वर्ष से कम आयु के वैसे वैज्ञानिक, वैसे साइंटिस्ट जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और अर्थ, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ओशन, महासागर और प्लैनेट साइंस के क्षेत्र में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उन सभी वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार राशि के रूप में दी गई। चलिए इसके बाद देखते हैं
टोटल 11 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर आपके एग्जाम की दृष्टि से नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से जुड़े हुए, कौन से संस्थान से जुड़े हुए, ये अगर याद नहीं रहता है तो चलेगा, लेकिन कौन से 11 वैज्ञानिक है जिसे यह पुरस्कार दिया गया, उनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना है। जैसे डॉक्टर अमित सिंह, सूक्ष्म जीव विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से इनका संबंध है। अगले वैज्ञानिक है डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, नाम याद रखिएगा, जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से इनका संबंध है। अगर केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रसायन के क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के 2 शोधकर्ता, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मटेरियल साइंस से डॉक्टर कनिष्क विश्वास और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैबोरेटरी के डॉक्टर टी गोविंद राजू को यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अगर हम पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान की बात करें तो कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप CSIR, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट से डॉक्टर विनय कुमार शौकिया को यह पुरस्कार दिया गया। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को यह पुरस्कार दिया गया। गणित के क्षेत्र में बात करें तो गणित के क्षेत्र में डॉक्टर अनीश घोष, गणित स्कूल टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, और अगले व्यक्ति है गणित के क्षेत्र में डॉक्टर साकेत सौरभ, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगर मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें डॉक्टर जीवन पनियम्मक्कल, इन्हें पुरस्कार दिया गया। ये अछूता मेनन सेंटर फॉर हेल्थ साइंस स्टडीज़, श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, इनका संबंध है। अगला नाम है डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, नाम याद रखिएगा, बायो साइंसेज और बायो इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के डॉक्टर कनक साहा को भौतिक के क्षेत्र पर यह पुरस्कार दिया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में अगर देखें तो यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है, अर्थात उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिसने CSIR के आदर्शों में मानव विज्ञान के लिए, मानव की प्रगति के लिए, साइंस के क्षेत्रों पर अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ऐसे लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। तो यह पुरस्कार यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 ये मनीला के रेमन में मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर को दिया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वालों में अगर हम देखें तो इनमें नाम है बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, और साथ में फिलिपीन मत्स्य पालन और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन, अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी जो मानवीय कार्यों के लिए काम करते हैं और शरणार्थियों की मदद करते हैं, खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया वॉचडॉग, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए एक बार सूची को हम लोग देख लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो 28 नवंबर को मनीला में दिया जाएगा, किसे किसे किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहला नाम है मोहम्मद अमजद साकिब, यह एक दूरदर्शी जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की स्थापना की है और लाखों परिवारों की सेवा की है, इसलिए यह पुरस्कार पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को दिया जाएगा। अगला नाम है फिरदौसी कादरी, यह एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने वाले टीकों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला नाम है स्टीवन मुंशी, यह एक मानवतावादी है, मानव के विकास के लिए, मानव के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है और दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित जो शरणार्थी है उनके जीवन के, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए
इन्होंने बहुत ही मदद किया है, बहुत ही सहायता किया है, इसलिए पुरस्कार स्टीवन मुंशी को भी दिया जाएगा। इसके अलावा आगे की बात करें तो अगला पुरस्कार जो है वॉच डॉग या प्रोडक्शन हाउस, जो इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए वृत्तचित्र फिल्म निर्माण और वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों को सरलता से जोड़ने के लिए वॉच डॉग एक प्रोडक्शन हाउस है, इन्हें भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है रॉबर्टो मैलोन। ये दक्षिणी फिलीपींस का एक मछुआरा है जिसने अपने समुद्र जलीय संसाधनों और आजीविका के प्राथमिक स्रोतों को बहाल करने में एक समुदाय का नेतृत्व किया है। तो रॉबर्टो बैलोन, इन्हें भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अगर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। व्यापक रूप से देखें तो ये नोबेल पुरस्कार के समकक्ष है, यानी नोबेल पुरस्कार के समान है। यह पुरस्कार तीसरे फिलीपींस के राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है और तीसरे फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। हर वर्ष ऐसे एशियाई व्यक्तियों या संगठन को दिया जाता है जो निस्वार्थ रूप से सेवा प्रकट करते हैं, मानव के उत्थान, मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे संगठन या ऐसे व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।